डायरेक्टर ह्यूमन रेस एनजीओ मिस्टर अजहर और मिस्टर आमिर, मीडिया के बंधु, मंच पे आसीन अन्य अधिकारी और मीडिया बंधु और हमारे प्यारे उपस्थित, अभिनंदन करता हूं। मैं चीफ गेस्ट को गुलदस्ता प्रदान कर उनका सम्मान करें। मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया गया भिन्न भिन्न जगहों पे और उसमें वहां के आम नागरिकों ने बहुत ही सहयोग किया और काफी लाभान्वित किया। और कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जिस तरीके से पता है सीआरपीएफ पूरी वैली कश्मीर में जो है सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत काफ़ी जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, चाहे हम मेडिकल कैंप्स के हवाले से बात करें, चाहे मददगार के हवाले से बात करें। इसी सिलसिले में ज़िले कुलगाम में भी 18 बटालियन की ओर से काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें मेडिकल कैंप, कंप्यूटर कोर्स भी कराए गए। तो इस हवाले से आज ज़िले कुलगाम में यहाँ पर कुछ बच्चों में यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किए, वो इस हवाले से कि उन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स किया था। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चीफ गेस्ट, आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट म्यूनसिपल काउंसिल चेयरमैन मुनीफ साहब। मुनीफ साहब, सबसे पहले कश्मीर उज़्मा में खैर मकदम है। ये बता दीजिए कि जिस तरीके से सीआरपीएफ ने यहाँ पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे पहले मैं CO 18 बटालियन को इस जो इनका एक कामयाब कदम था इसके लिए मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ और साथ साथ मैं इनके हर एक काम को सराहता हूँ। जैसे आप भी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इन्होंने आज तक 8 मेडिकल कैंप्स भी किए ज़िले के मुख्तलिफ़ इलाकों में, देही इलाकों में भी और मेन टाउन में भी, जिससे बहुत सारे लोगों ने, गरीब आवाम ने लाभ उठाया। और साथ साथ उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही एहसन इक़दाम इनिशिएटिव लिया, जो यहाँ पे 50 स्टूडेंट्स को इन्होंने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज देने का प्लान किया। और अल्लाह का भी शुक्र है और यहाँ के उस्ताद का भी शुक्र है कि आज वो सारे जो 50 बच्चे थे उनको आज सर्टिफिकेट्स मिली। उनका जो कोर्स था 6 वीक लॉन्ग प्रोग्राम का, वो कंप्लीट हो गया। तो इस चीज़ पे मैं इनको मुबारकबादी देता हूँ और साथ साथ ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे इक़दाम उठाए जाएँ जिससे हमारी यूथ को बेनिफिट्स मिले, जिससे हमारी सोसाइटी को बेनिफिट्स मिले। तो शुक्रिया मुनीफ साहब। तो इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए मौजूद है कमांडेंट सीआरपीएफ 18 बटालियन। तो इनसे बात जानने की कोशिश, जिस तरीके से सीओ साहब हमने पहले ही बताया था कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत या मददगार के तहत आप काफ़ी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिस तरीके से मुनीफ साहब ने बताया। लेकिन क्या ड्रग एडिक्शन के हवाले से, जिस तरीके से हमने कहा, क्या इस तरीके का प्रोग्राम, खासकर हमारे ज़िले कुलगाम की बात करें, काफ़ी जाने जो है यहाँ पे तलफ हुई है, इस हवाले से क्या फ्यूचर में कोई प्रोग्राम है? हम निश्चित तौर पर हमें जानकारी हुई है कि ये यहाँ पर ड्रग एडिक्शन का भी जो है काफ़ी ज़्यादा बुराई जो है चल रही है। तो चूँकि अब हमको जानकारी मिली है तो निश्चित तौर पर हम आगे जो प्रोग्राम हमारी तरफ से हम करेंगे उसमें हम अपनी तरफ से प्रपोज करेंगे कि ये जो है इस तरह के कुछ प्रोग्राम रखे जाएं जिसमें ड्रग डी एडिक्शन के बारे में अवेयरनेस और उससे रिलेटेड यदि कोई भी ट्रीटमेंट है तो उसको भी हम लोग देने की कोशिश करेंगे। सीआरपीएफ की ओर से क्या मैसेज रहेगी यूथ के लिए, नौजवान से? सीआरपीएफ की तरफ से मैं सभी यूथ को यही कहना चाहूँगा कि अपना ये समय जो है यूथ का होता है अपने करियर को बनाने का, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करें, अपना स्वस्थ रहें, अच्छे तरह गेम्स खेलें और जिस फील्ड में भी उनका जो है चॉइस हो, जिस फील्ड में भी उनका मन लगता है उसमें जमकर मेहनत करें और अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। शुक्रिया सीओ साहब। ये सीओ साहब से जिन्होंने हमसे साफ तौर पे यही कहा कि आने वाले समय में जो ड्रग एडिक्शन के हवाले से सिविक एक्शन प्रोग्राम में भी इसके हवाले से प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। कश्मीर उज़्मा के लिए मैं कुलगाम से अज़हर हुसैन।